मोहनः इस पाठ में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग देखेंगे, उसका कैसा रूप दिखता है, उस शब्द का रूप, और कैसे उसका मीनिंग होगा। मोहनः प्रातः शय्याम त्यजति, मोहन प्रातःकाल, शय्या कहते हैं बिस्तर को, छोड़ता है। स जनकम जननीम च नमति, वह पिताजी और माताजी को नमस्कार करता है। ततः स मुख प्रक्षालनम आचरति, उसके बाद वह मुंह धोता है। स्नान गृहे स स्नानम आचरति, स्नान गृह में वह स्नान करता है। ततः स्नान गृहात् भोजन कक्षम गच्छति, स्नान गृहात् यहाँ पंचमी विभक्ति है, स्नान गृह से। पंचमी विभक्ति का जो मीनिंग है, उसका प्रयोग है, कब आता है? एक तो इसका चिन्ह होता है से, तृतीया की तरह ही, लेकिन अलग क्या है? से अलग होने के भाव में यहाँ पर आता है, स्नान गृह से दूर होना, तो इसलिए यहाँ पंचमी विभक्ति है। भोजन कक्षम गच्छति, स्नान गृह से भोजन कक्ष में जाता है। पात्रेभ्यः भोज्य पदार्थान नीत्वा स भोजनम आचरति, पात्रेभ्यः यहाँ फिर पंचमी है। पात्रेभ्यः मतलब बर्तन से भोज्य पदार्थ को लेकर, तो यहाँ भी बर्तन से दूर होने का भाव है, तो बर्तन से भोज्य पदार्थों को लेकर वह भोजन करता है। भोजन कक्षात स्वकक्षम गच्छति, भोजन कक्ष से वह अपने कमरे में जाता है। तत्र स विद्यालयस्य वस्त्राणि धारयति, वहाँ वह विद्यालय के वस्त्रों को पहनता है, धारण करता है। इससे पहले यहाँ जो भोजन कक्षात है, यहाँ भी पंचमी विभक्ति थी। अब आइए, गृहात दशवादने विद्यालयम गच्छति, गृहात यहाँ पंचमी विभक्ति है, फिर से घर से 10 बजे विद्यालय को जाता है। तत्र सह चरणाभ्याम एव गच्छति, वहाँ वह पैदल ही जाता है। चरणाभ्याम पैरों से, मतलब पैदल ही जाता है। विद्यालये पंचहोराः स्थित्वा पाठ्यपुस्तकानि पठति गृहकार्यं च करोति, विद्यालय में 5 घंटे रहकर, होराः मतलब घंटे रहकर पाठ्य पुस्तकों को पढ़ता है और गृह कार्य करता है। ततः गृहम आगच्छति, उसके बाद घर आ जाता है। जनकेन सह मंदिरम अपि गच्छति, पिता के साथ वह मंदिर भी जाता है। तत्र स देवान नमति, वहाँ वह देवों को नमस्कार करता है। ततः भ्रमणाय, उसके बाद घूमने के लिए, उद्यानम मित्रैः सह गच्छति, बाग में मित्रों के साथ जाता है। प्रदोषे मोहनः परिवारेण सह भोजनम आचरति, शाम होने पर मोहन परिवार के साथ भोजन करता है। रात्रि काले पुस्तकानि पठित्वा, रात्रि के समय में पुस्तकों को पढ़कर स शय्याम गच्छति, वह बिस्तर पर जाता है। मोहनः कुशलः छात्रः अस्ति, मोहन होशियार छात्र है, कुशल छात्र है। तस्य परिवारः अपि कुशलः अस्ति, उसका परिवार भी कुशल है, मतलब होशियार है। अब कुछ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों के पंचमी विभक्ति का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप को देखते हैं। पुल्लिंग शब्द है देव, ग्राम और अश्व, इनकी पंचमी विभक्ति देखते हैं। देव शब्द से देवात, देवाभ्याम, देवेभ्यः है, मतलब देव से, 2 देवों से दूर और बहुत सारे देवों से दूर। ग्राम की पंचमी विभक्ति देखते हैं, ग्रामात, ग्रामाभ्याम, ग्रामेभ्यः, मतलब गांव से दूर, 2 गांव से दूर और बहुत सारे गांव से दूर। अश्वात, अश्वाभ्याम, अश्वेभ्यः, 1 घोड़े से दूर, 2 घोड़ों से दूर और बहुत सारे घोड़ों से दूर। अब स्त्रीलिंग शब्द, यहाँ पर ये गलत यहाँ लिखा हुआ है, ये स्त्रीलिंग नहीं, ये होना चाहिए नपुंसकलिंग शब्द, प्रिंट में गड़बड़ है ये, तो ये नपुंसकलिंग शब्द हैं। पुष्प, नगर और कंदुक, तो पुष्प जो शब्द है उसका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन पंचमी विभक्ति में क्या होगा? पुष्पात, पुष्पाभ्याम, पुष्पेभ्यः है, 1 फूल से, 2 फूलों से, बहुत सारे फूलों से। नगरात, नगराभ्याम, नगरेभ्यः है। कंदुकात, कंदुकाभ्याम, कंदुकेभ्यः, 1 गेंद से दूर, 2 गेंदों से दूर, बहुत सारी गेंदों से। तो आप देख रहे हैं जो नपुंसकलिंग शब्द का पंचमी एकवचन है, उसका अंतिम लेटर देखना है आपको, त हल है,
तो आत, आत, नगर में आत, पुष्प में आत, कंदुक में आत, तो इस तरीके से अंतिम लेटर जो है एक वचन का पंचमी विभक्ति का आत है, फिर भ्याम है और फिर भय है। तो ये आपको पहचान याद करनी है। उसके बाद दो शब्द हैं माला और सुता, और तीसरा कन्या। ये नपुंसकलिंग नहीं, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं यहाँ पर। तो ये प्रिंटिंग में गड़बड़ थी, ऊपर स्त्रीलिंग लिख दिया, नीचे लिखना था। तो इन शब्दों को देखते हैं। माला, मालायाः, मालाभ्याम, मालाभ्यः। तो स्त्रीलिंग रूप में जब आप पंचमी भक्ति में आते हैं तो यहाँ फर्क है। पुल्लिंग शब्दों को देखा था हमने, आत एक वचन में था पंचमी एक वचन में, नपुंसकलिंग में भी वही था, लेकिन स्त्रीलिंग में आते आते आयाः हो जाएगा अंत में। मालायाः, मालाभ्याम, मालाभ्यः, सुतायाः, सुताभ्याम, सुताभ्यः, कन्यायाः, कन्याभ्याम, कन्याभ्यः। तो ये पहचान करनी है आपको इस तरीके से कि पंचमी विभक्ति जो है पुल्लिंग में कैसे चलती है, उसका अंतिम लेटर कैसे है, कैसे पहचान करोगे आप। नपुंसकलिंग में अंतिम लेटर्स क्या हैं और स्त्रीलिंग में अंतिम जो लेटर हैं वो कैसे लिखे जाएंगे, ये शब्द कैसे बनेगा। इस एक्सरसाइज को देखिए। उचित ही शब्द रूप ही रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित शब्दों से रिक्त स्थानों को भरना है। यहाँ देखिए शब्द हैं छात्र, सुता, वनम। छात्र जो है वो पुल्लिंग शब्द है, सुता स्त्रीलिंग शब्द है, वनम नपुंसकलिंग शब्द है। तो अभी आपने पिछली एक्सरसाइज में देखा था कि पुल्लिंग शब्द है तो उसकी पंचमी भक्ति का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन रूप कैसे होंगे, स्त्रीलिंग में कैसे होंगे और नपुंसकलिंग में कैसे होंगे। यहाँ हमें एक्सरसाइज दी गई है, इसको कंप्लीट करेंगे। छात्र पुल्लिंग शब्द है तो छात्रात, छात्राभ्याम, और छात्रेभ्यः है। अगला शब्द देखते हैं सुता। तो इसमें क्या होगा सुता में, सुतायाः, सुताभ्याम, सुताभ्यः। वनम नपुंसकलिंग शब्द है तो क्या होगा, वनात, यहाँ वनाभ्याम, वनेभ्यः है। आगे देखिए घ भाग को देखते हैं। अनुजा, ये स्त्रीलिंग शब्द है तो स्त्रीलिंग शब्द के पंचमी विभक्ति के रूप हमें कंप्लीट करने हैं। अनुजायाः, अनुजाभ्याम और अनुजाभ्यः। कंप्लीट करेंगे इसको। यहाँ आएगा अनुजा भ्यः। शिक्षक पुल्लिंग शब्द है तो पुल्लिंग शब्द को पूरा करेंगे पंचमी विभक्ति में। शिक्षकात, शिक्षकाभ्याम, शिक्षकेभ्यः। पात्रम, ये नपुंसकलिंग शब्द है तो इसकी पंचमी विभक्ति क्या होगी, इसकी पंचमी विभक्ति में पात्रात, पात्राभ्याम, पात्रेभ्यः है। अब अगली एक्सरसाइज देखिए। शब्देषु पंचमी विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। पंचमी विभक्ति से हमें रिक्त स्थान को पूरा करना है। डैश पत्राणि पतंती, तो वृक्ष शब्द है और इसकी पंचमी विभक्ति हमें लिखनी है। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात। वृक्ष की पंचमी विभक्ति क्या होगी, वृक्षात। स डैश आगच्छति, वह डैश से आता है, गृह घर से आता है तो गृह में पंचमी विभक्ति लिखेंगे तो क्या, गृहात। पंचमी एक वचन है ये, क में भी और ख में भी। माता डैश जलम नयति, माता डैश से जल लाती है, हस्तात। हाथ से जल लाती है, एक हाथ से तो हस्तात लिखेंगे आप, और दोनों हाथों से
अगर आप लिखना चाहते हैं तो हस्तात् हस्ताभ्याम आएगा। फिर यहाँ पर आप यहाँ पर हस्ताभ्याम भी लिख सकते हैं, दोनों हाथों से। महेशः डैश फलानी आनयति। महेश आपन, आपन कहते हैं दुकान को, बाजार को। तो महेश बाजार से फल लाता है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? आपणात। इसके बाद डैश जलम वर्षति। मेघ, तो मेघ से जल बरसता है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? मेघात। एक मेघ से के लिए मेघात, मेघाभ्याम, और क्या लिखेंगे? मेघेभ्यः। तो अगर हमें लिखना है बहुवचन में बादलों से, तो क्या लिखेंगे? मेघेभ्यः। बादलों से जल बरसता है।